यार कितना सारा कंफ्यूजन है। मुझे लॉ की एडवाइस चाहिए, और यदि मैं लॉ की एडवाइस किसी से बोलता हूँ तो वो कोई बोलता है लॉयर से मिलो, कोई बोलता है एडवोकेट से मिलो, कोई बोलता है सीनियर एडवोकेट, कोई बैरिस्टर, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। मैं किससे मिलूं? आई हैव कंफ्यूज्ड। तो यदि मुझे लॉ के लिए एडवाइस चाहिए तो मैं किससे मिलना चाहिए? यदि मुझे अपने कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट कराना है तो मैं किससे मिलूं? एडवोकेट से मिलूं, या फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट में अपना कोई केस फाइल कराना है तो किससे मिलूं? कितने सारे लॉ के रिप्रेजेंटेटर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सबका एक पर्टिकुलर काम होता है। सब किसी काम के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए, पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए इन द कोर्ट में बने हुए हैं, लेकिन हमें इन सब का वर्क पता होना चाहिए। जैसा मैं कंफ्यूज हूँ, आप भी कंफ्यूज हो गए, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आने के लिए इस वीडियो को पूरा लाइक। हाय फ्रेंड, माय नेम इज कृष्णा नामदेव एंड यू आर वाचिंग मी नामदेव स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टर्म है ना। जो फर्स्ट टर्म है लॉयर एंड बैरिस्टर, ये दोनों आपस में बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? लॉयर वो होता है जिसको हम हिंदी में वकील भी कहते हैं, जिसने लॉ में स्टडी की हो, यानी लॉ ग्रेजुएट हो, चाहे वो 3 साल का हो चाहे 5 साल का LLB हो, बस केवल लॉ में स्टडी करी हो, लॉ ग्रेजुएट हो। और ऐसा ही सेम होता है बैरिस्टर, बट जो इंडिया में लॉ की डिग्री करता है तो उसको हम लॉयर बोलते हैं, जो इंग्लैंड में लॉ की डिग्री लेके आता है उसको हम बैरिस्टर बोलते हैं। और ये दोनों ही कैन नॉट रिप्रेजेंट इन कोर्ट में, यानी कि क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये केवल लॉ ग्रेजुएट होते हैं जो एडवाइस दे सकते हैं केवल अपने क्लाइंट को। ठीक है। थर्स्ट टर्न होता है वो होता है एडवोकेट होता है, जिसको हम हिंदी में अधिवक्ता भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जब आपने लॉ की डिग्री ले ली, आप लॉयर बन गए, उसके बाद बार काउंसलिंग का एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम को यदि आपने पास कर लिया तो आप पर एक क्या हो जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा, जिसके जरिए आप अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वही प्रैक्टिस, यदि किसी पर लाइसेंस है और जो प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट में, तो वो एडवोकेट कहलाएगा, यानी लाइसेंस जो प्रैक्टिस इन कोर्ट में। ठीक है, अब आपको टर्म क्लियर हो गया होगा। लॉयर जो स्टडी करी हो, लॉ ग्रेजुएट हो, उसको लॉयर बोलते हैं। जो इंडिया में लॉ की डिग्री करके आया उसे लॉयर बोलेंगे, और जो इंग्लैंड में स्टडी करके आया उसको बैरिस्टर। ये दोनों ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्लाइंट को कोर्ट में। जबकि एडवोकेट जो होता है उसने बार काउंसलिंग द्वारा लाइसेंस प्राप्त मिल चुका होगा उसको, और वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा होगा। ठीक है। अब फोर्थ वाले हैं एडवोकेट के बाद आते हैं सीनियर एडवोकेट। सीनियर से हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, जो एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट है, यानी जो 45 ईयर की एज कंप्लीट कर चुके हो, प्रैक्टिस मिनिमम 10 ईयर की हो गई कोर्ट में, जिस भी वो कोर्ट में हो, और वहाँ पर उन्होंने कम से कम 10 ईयर की प्रैक्टिस हो गई हो, और उनने जो केसेस लड़े हैं और कितने केसेस में उन्होंने जो क्लाइंट है उसको जिताया है, और कितने केसेस में वो इनरोल हुए हैं, उनने स्टडी करी है, और कितने केसेस में प्रेजेंट हुए हैं, ये सब देखा जाता है सीनियर एडवोकेट में। अब वैसे ही हम आप बात करते हैं, इसी एडवोकेट का एक और टर्म है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AOR भी बोलते हैं। ये कौन होते हैं? AOR होता है एडवोकेट ही, लेकिन इस एक जो AOR है उसी को राइट होता है जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस होते हैं उनको वो फाइल कर सकता है। देखो, आरयू कोई भी कर सकता है, लेकिन जो फाइल करेगा केवल AOR ही कर सकता है। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, और सुप्रीम कोर्ट में एक AOR का एग्जाम होता है, वो उस एग्जाम को पास आउट हो चुका होता है। यानी कि AOR ही है जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकता है किसी भी क्लाइंट का। वो सीनियर एडवोकेट भी नहीं कर सकता, एडवोकेट भी नहीं कर सकता, केवल AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। बाकी हाई कोर्ट में जो हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, जो MP में जो जबलपुर में उसकी ब्रांच इंदौर और ग्वालियर में, वहाँ पर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट बिल्कुल मिलेंगे, वहाँ पर आपका केस फाइल कर देंगे, आपको रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होगा वो ही आपके केस को फाइल कर सकता है। ठीक है। अगला जो टर्म आते हैं वो आता है गाइस एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल क्या होता है? जिसको हम महाधिवक्ता भी बोलते हैं। जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये नाम बहुत ही सुना होगा। ठीक है। अब ये होते कौन है? ये जो आपने स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके लिए बहुत से केस चल रहे होते हैं उनके। कई लोग जैसे कि व्यापम घोटाला चल रहा है या जो भी हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के लिए जो कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है उसको एडवोकेट जनरल बोलता है, यानी गवर्नमेंट के लिए
गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील लड़ता है या एडवोकेट लड़ता है उसको हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है स्टेट को हाई कोर्ट में। और ये स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी होता है, ये भी जरूर ध्यान रखना, ये कंपटीशन में भी आता है बच्चों नॉलेज के लिए। यदि स्टेट का कोई जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होता है, एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक गाइस बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे टर्म पर पढ़ते हैं जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में हम महान्यायवादी भी बोलते हैं। जैसे एडवोकेट जनरल स्टेट में रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, वैसे ही जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि सेम वही है, बस ये स्टेट में रिप्रेजेंट करता है, ये सेंट्रल में रिप्रेजेंट करता है। और ये जो होता है महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, ये इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। यदि कोई पूछे इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है, तो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। तो अगला टर्म देखते हैं। तो गाइज अब हम बात करेंगे लास्ट के जो दो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने लॉ की डिग्री कर ली है और बार काउंसलिंग में एनरोल कर लिया अपने आप को और आप समाज सेवा करना चाहते हैं, तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर और गवर्नमेंट प्लेजर ये दोनों टर्म आपके लिए हैं। तो क्या होता है, आपको पता है फ्रेंड्स के केस टू टाइप के होते हैं, क्रिमिनल केस और सिविल केस। जब आप स्टेट को क्रिमिनल केस में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाते हैं, और जब आप स्टेट को सिविल केसेस में आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप गवर्नमेंट प्लेजर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जो निर्भया केस हुआ था उसमें जो केस हुआ था निर्भया के लिए, तो निर्भया में जो लड़की की तरफ से था यानी विक्टिम की तरफ से जो वकील थे या एडवोकेट थे वो स्टेट के थी, है ना, स्टेट। तो स्टेट में जो क्रिमिनल केस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी स्टेट की साइड से यदि आप पब्लिक यदि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो विक्टिम को, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के। गाइस मैं आशा करता हूँ ये सभी टर्म आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके या फिर से स्टार्ट करके वीडियो को सभी टर्म फिर से देख सकते हैं। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।